जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो हमने झील यानी कि लेक्स की डेफिनेशन यानी परिभाषाओं के बारे में जाना था, जिसमें से दोस्तों हमने सबसे पहले जाना था लेगून। लेगून झील क्या होता है? लेगून झील के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों जो जो तटीय क्षेत्रों में समुद्र समुद्र के पानी के द्वारा समुद्र का जो पानी जमा हो जाता है तटीय क्षेत्रों पर, उसके द्वारा जो दोस्तों उसके द्वारा जो झील का निर्माण होता है वो आपकी लेगून झील कहलाती है। और नेक्स्ट दोस्तों हमने बताया आपको बिसर्प झील। बिसर्प झील के बारे में बात करते हैं तो बिसर्प झील दोस्तों जब पर्वतों से जब नदियाँ निकलती हैं तो दोस्तों जब ये मैदानी क्षेत्रों में पहुंचती हैं, यानी कि दोस्तों ये सांप की तरह चक्कर लगाते हुए ये मैदानी मैदानी क्षेत्रों में पहुंचती हैं। तो दोस्तों ये जो चक्कर लगाती हैं यानी कि ये जो मुड़ती हैं मैदानी क्षेत्रों में, इसी मोड़ को दोस्तों बिसर्प कहा जाता है। यानी कि इसी मोड़ पे दोस्तों जो लेक्स बनती है उसको हम बोलते हैं बिसर्प झील, यानी कि जो झील बनती है उसको हम बोलते हैं बिसर्प झील। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट जो हमने झील बताई थी जिसका नाम था ज्वालामुखी झील। ज्वालामुखी की दोस्तों अगर बात करते हैं तो हम ज्वालामुखी झील का जो निर्माण होता है, जैसे कि आपकी जो पृथ्वी की जो क्रस्ट होती है दोस्तों, पृथ्वी की क्रस्ट में जब दोस्तों यानी कि इसकी भू पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में या क्रस्ट कह सकते हो, इसमें जब छेद हो जाता है तो दोस्तों यहाँ से ज्वालामुखी का जो लावा होता है बाहर निकलने लगता है। और दोस्तों जो ज्वालामुखी का लावा जो बाहर निकलने लगता है तो बाहर आके दोस्तों ठंडा हो जाता है, यानी कि जब ये दोस्तों बाहर निकलता है तो दोस्तों इस ज्वालामुखी का जो ये मुंह होता है, इस मुख को ही दोस्तों हम क्रेटर कहते हैं। जब कभी भी दोस्तों जब बारिश लगातार होती रहती है तो उसकी वजह से दोस्तों यह लावा ठंडा पड़ जाता है, और लावा ठंडा पड़ जाने की वजह से दोस्तों इस क्रेटर में ही बारिश का जल भर जाता है। तो इस जल के द्वारा दोस्तों जो झील का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं ज्वालामुखी की झीलें। और इसी तरीके से नेक्स्ट जो झील के बारे में हमने आपको बताया था हिमानीकृत झील। हिमानीकृत झील का मतलब दोस्तों हिमानीकृत जो झीलें होती थी वो दोस्तों ग्लेशियर्स के पिघलने से पर्वतों के तल पर जो दोस्तों पानी का जो जमा जमा हो जाता था उसके द्वारा जो झील का निर्माण होता था वो आपकी हिमानीकृत झील होती हैं। और दोस्तों लास्ट जो मैंने आपको बताई थी बाताज झील। बाताज झील और बाताज झील क्या होता है? बाताज झील दोस्तों एक्चुअली में मरुस्थल में देखने को मिलती है। और यहाँ पर दोस्तों जो रेत होता है मरुस्थलों में, यह तेज हवाओं की वजह से दोस्तों यहाँ से रेत उड़ जाता है और बीच में दोस्तों गड्ढा हो जाता है, और इसी गड्ढे में जब कभी भी बारिश होती है तो इस गड्ढे में पानी भर जाने की वजह से दोस्तों यहाँ पर जो निर्माण होता है वो आपकी बातस झील कहलाती है। इस तरीके से हमने दोस्तों झीलों के बारे में जाना था। अब हम दोस्तों पढ़ते हैं कि झील झील किस किस स्टेट्स में कौन कौन सी स्टेट्स हैं, किस किस स्टेट्स में कौन कौन सी झीलें यानी लेक्स हैं। हालांकि दोस्तों झील यानी लेक्स भारत में बहुत सारी हैं, लेकिन हम इम्पोर्टेंट लेक्स पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं आपकी एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन लेक्स लेक्स के बारे में हम जानने वाले हैं। दोस्तों आपको मैंने बताया था झील क्या होता है। झील एक एक दोस्तों तालाब से बड़ा एक स्वरूप होता है, तालाब से एक बड़ा रूप होता है झील का। और यहाँ पर दोस्तों जो पानी भरा होता है वो एक स्थिर अवस्था में देखने को मिलता है, उसी अवस्था को दोस्तों हम लेक्स या झील झील कहते हैं। और दोस्तों हम जो फर्स्ट झील पढ़ेंगे वो आपकी सबसे पहला जो राज्य है दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं उड़ीसा में जो झील है। तो दोस्तों उड़ीसा में जो झील है वो आपकी सबसे प्रमुख है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी चिल्का झील। और यह दोस्तों चिल्का झील है, यह आपकी लेगुन झील कहलाती है। यानी कि दोस्तों इसको ये लेगुन झील इसलिए कहलाती है क्योंकि यहाँ पर जो तटीय क्षेत्र है दोस्तों, तटीय क्षेत्र में समुद्र का पानी जमा होने की वजह से यहाँ पर दोस्तों उड़ीसा में एक झील बनी है, उसी झील को कहा जाता है चिल्का चिल्का झील। और यह दोस्तों पहली चिल्का झील ऐसी झील है जो कि लेगुन झील कहलाती है। और दोस्तों यह साल्ट वाटर लेक भी इसको कहते हैं क्योंकि दोस्तों समुद्र के पानी से बनी हुई है। समुद्र के पानी में बहुत सारे दोस्तों सोडियम क्लोराइड के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, यानी कि बहुत साल्टी होता है, इसलिए इसको हम साल्ट वाटर लेक के नाम से जानते हैं। अगर दोस्तों हम बात करते हैं
नेक्स्ट पॉइंट की चिल्का झील है जो, यह है दोस्तों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आपको याद रखना है, यह सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और अगर हम दोस्तों इसकी अगर अगर हम बात करते हैं, अगर एशिया की दोस्तों यह सबसे बड़ी लेगून झील है। अगर हम दोस्तों एशिया एशिया की ये सबसे बड़ी लेगून झील है। लेकिन दोस्तों ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील नहीं है। अगर हम सबसे खारे पानी की अगर झील की बात करेंगे तो आपकी कैस्पियन सागर हो जाएगा। आपकी कैसियन कैस्पियन सागर की झील का कैस्पियन सागर दोस्तों आपकी झील है जो कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लेकिन दोस्तों चिल्का झील है, ये सबसे बड़ी लेगून झील है एशिया की। यानी कि आपको दोस्तों ये पॉइंट समझ में आया होगा। या आप ये नहीं कह सकते हो कि ये कैस्पियन सागर यानी कि ये चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये आप पॉइंट नहीं कह सकते हो। क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है आपकी कैस्पियन सागर। और लेक चिल्का झील है जो सब भारत की दोस्तों सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ओनली ये भारत की है, ना कि एशिया की। पर लेकिन अगर हम बात करेंगे कि एशिया की ये सबसे बड़ी, अगर हम दोस्तों लेगून की बात करेंगे तो लेगून झील में दोस्तों यह सब एशिया की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट जो झील है दोस्तों उसको हम बोलते हैं अनसुपा की झील। यह भी दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। और नेक्स्ट है दोस्तों कंजिया झील। ये दोस्तों चिल्का, अनसुपा झील और कंजिया झील ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उड़ीसा की, ये आपको याद रखनी है। और दोस्तों आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा दोस्तों, उड़ीसा में चिल्का लेक है जो कि लेगून झील होती है, ये खारे पानी की झील होती है। साल्ट लेक, वाटर लेक होती है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और एशिया की सबसे बड़ी लेगून झील है। अब नेक्स्ट दोस्तों दूसरे राज्य की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में दोस्तों एक झील है पुलिकट झील। अगर मैंने आपको ये पहले भी बताया था, जो आंध्र प्रदेश ये दोस्तों पुलिकट झील है, ये दोस्तों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दोस्तों बॉर्डर पर यह पुलिकट झील है। लेकिन जो जो पुलिकट झील का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो अधिकार है दोस्तों, प्रशासनिक अधिकार है, वो आपका तमिलनाडु के पास है। आई होप दोस्तों ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा, क्योंकि पुलिकट झील इसके बॉर्डर पे है और जो भी प्रशासनिक जो अधिकार है वो तमिलनाडु का है। यानी आप कह सकते हो पुलिकट, यानी कि दोस्तों सॉरी दोस्तों, ये आपका प्रशासनिक जो अधिकार है वो आंध्र प्रदेश का है। यानी कि पुलिकट झील का जो प्रशासनिक अधिकार है वो आंध्र प्रदेश का है। और इसलिए आप कह सकते हो पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में। और ये भी दोस्तों एक लेगून झील है। पुलिकट झील भी एक लेगून झील है। यह भी दोस्तों समुद्र के पानी के यानी कि तटीय क्षेत्रों पर समुद्र का पानी जमा होने की वजह से इस झील का निर्माण हुआ है, पुलिकट झील का निर्माण। और इसी पुलिकट झील पर दोस्तों एक द्वीप स्थित है जिसको हम बोलते हैं श्री हरिकोटा हरिकोटा द्वीप। यानी कि श्री हरिकोटा द्वीप दोस्तों पुलिकट झील के ही अंदर आता है। और ये दोस्तों श्री हरिकोटा जो द्वीप है, ये हमारा सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड भी यहीं पर स्थित है, जिसे हम दोस्तों जिसका नाम कह सकते हो सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भी दोस्तों श्री हरिकोटा द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये दोस्तों आपको समझ में आया होगा पुलिकट झील का जो प्रशासनिक अधिकार है वो आंध्र प्रदेश के पास है। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट है हमारी कोलेरू झील। और कोलेरू झील की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यह गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच में स्थित है। यानी दोस्तों ये आपकी गोदावरी हो गई और ये आपकी दोस्तों कृष्णा नदी हो गई। इनके बीच में दोस्तों जो स्थित है कोलेरू झील स्थित है। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में, नेक्स्ट स्टेट से हमारा राजस्थान। अगर हम राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में जो प्रमुख झील है दोस्तों वो सांबर झील है। और सामर झील यह दोस्तों सर्वाधिक सर्वाधिक लवणता वाली झील है, यानी कि मैक्सिमम साल्ट वाटर लेक। ये सर्वाधिक लवणता वाली झील है। और अगर दोस्तों आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि हमारी जो चिल्का लेक भी है, चिल्का लेक भी तो है दोस्तों खारे पानी की झील, लेकिन दोस्तों वह सबसे बड़े खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी, आपको बड़ी याद रखना है। अगर हम सबसे बड़े की बात करें तो वो दोस्तों चिल्का लेक हो जाएगी, सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जो सर्वाधिक लवण पाया जाता है वो आपका सांबर झील में पाया जाता है। जैसे कि दोस्तों आपको याद रखना है, जैसे कि आपका आपका दोस्तों ये आपका 1 लीटर पानी है, यानी आपका एक एक लीटर है, इसमें 100 ग्राम में आपका 100 ग्राम नमक है।
नमक है। और यहाँ पर दोस्तों आपके पास सिर्फ 500 पान यानी कि 500 ग्राम ही आपका, यानी कि दोस्तों आपको ये याद रखना है कि आपके पास ये 1 लीटर पानी है और यहाँ पर आपको 100 ग्राम नमक, यहाँ पर 100 ग्राम नमक है। इस पानी में दोस्तों 100 ग्राम नमक है। और आपका दोस्तों यहाँ पर आपका यहाँ पर दोस्तों इसी में दोस्तों आपका ये 500 ग्राम पानी मान लेते हैं। 500 ग्राम पानी यानी कि आधा लीटर कह सकते हो आप, आधा लीटर। आधा लीटर दोस्तों यहाँ पर पानी है और यहाँ पर दोस्तों आपका 200 200 ग्राम नमक है। तो आपको दोस्तों ये याद रखना है कि यहाँ पर ये जो ज़्यादा नमक है, ज़्यादा नमक है दोस्तों, पर यहाँ की पानी की जो क्वांटिटी है वो तो दोस्तों यहाँ पर ये छोटी है, इसकी वजह से यहाँ पर सर्वाधिक लवण है। और दोस्तों ये यहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा है, ये सबसे बड़ी है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों जो नमक है ये भी खारे पानी की झील है, यानी कि ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का हो जाएगी। और यहाँ पर सर्वाधिक लवण हो जाएगा, ये आपकी सांबर झील हो जाएगी। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट लेक है यानी झील है, ये पुष्कर झील है। दोस्तों यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सांबर झील हो गई राजस्थान में, पुष्कर झील हो गई, और एक डेडवाना झील है, और एक दोस्तों राजसमंद झील है, और एक आपकी अनूपगढ़ झील है, और नेक्स्ट है दोस्तों पिछौला झील, और एक है फतेह सागर झील। इस तरीके से ये दोस्तों राजस्थान की सबसे इम्पोर्टेंट झील है, जो कि प्रत्येक बार एग्जामों में पूछी गई हैं। और आपको यह याद भी रखना है कि पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है, डिडवाना झील कहाँ स्थित है, राजसमंद झील कहाँ स्थित है, पिछौला झील कहाँ स्थित है। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट स्टेट से है हमारा हिमाचल प्रदेश। अगर हम हिमाचल प्रदेश की दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पर रेणुका एक झील है, एक सूरजताल झील है, चंद्रताल झील है, और गोविंद सागर झील है। यानी रेणुका दोस्तों सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके एग्जामों में पूछी भी जा चुकी है। अभी दोस्तों एसएससी के एग्जाम में भी पूछी गई थी कि रेणुका झील किस स्टेट्स में, किस राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश। ये हालांकि दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सूरजताल, चंद्रताल और आपकी गोविंद सागर झील। नेक्स्ट दोस्तों हमारी पांचवा जो यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख। लद्दाख में दोस्तों दो प्रमुख झील हैं, जिसमें दोस्तों त्सो और त्सो पैंगांग झील है एक दोस्तों, और एक त्सो मोरोरी झील है। दोस्तों लद्दाख में त्सो के नाम से, जो त्सो अगर जिस झील के आगे लिखा है तो वो दोस्तों आपकी लद्दाख में झील देखने को मिलेगी। जैसे त्सो पैंगांग झील है दोस्तों, इस ये ऐसी झील है जिस पे भारत और चीन का हमेशा से विवादित विवादित रहा है, यानी कि विवाद रहा है दोस्तों। इस झील को लेकर हमेशा भारत और चीन का दोस्तों विवाद रहा है। और ये दोस्तों त्सो पैंगांग जो झील है, ये खारे पानी की, ये भी दोस्तों साल्ट वाटर लेक है। ये त्सो पैंगांग झील है दोस्तों, ये भी हल्की थोड़ी खारे पानी की झील है। और त्सो मोरारी झील आपकी, ये दोनों लद्दाख में झील है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जम्मू कश्मीर आता है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों आपकी सबसे वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये एक झील है दोस्तों, बूलर झील। बूलर झील की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये भारत की सबसे सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यानी कि ये दोस्तों लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। यानी दोस्तों मीठे का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर गुड़ शक्कर देखने को मिलेगा, यानी कि इसको आप याद रख सकते हो, फ्रेश वाटर देखने को मिलता है। इसलिए सब कहते हैं कि ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यहाँ पर इस झील में दोस्तों फ्रेश वाटर देखने को मिलता है, इसलिए इसको कहते हैं सबसे बड़े मीठे पानी की झील। इसी तरीके से दोस्तों बूलर झील के बाद इम्पोर्टेंट एक और है डल झील, और एक दोस्तों झील है आपकी आंचार झील। और यहाँ पर दोस्तों जम्मू कश्मीर में नाग नागिन के नाम से भी कई सारी झीलें आपको ट्रिक में याद रखना है। आपको ट्रिक से याद दोस्तों याद रखना है, जो भी नाग नागिन से शब्द रिलेटेड होंगे वो जम्मू कश्मीर की झीलों से संबंधित होंगे। इसी तरीके से दोस्तों एक बैरी नाग झील है, एक शेषनाग झील है, और एक नागिन झील है। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पॉइंट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट दोस्तों स्टेट्स की बात करते हैं हम उत्तराखंड की। और उत्तराखंड में दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पर मैक्सिमम जो हमारी जो झीलें देखने को मिलेंगी उनके पीछे जैसे ताल लिखा होता है, उनके उन सभी झीलों के पीछे दोस्तों ताल लिखा देखने को मिलेगा। तो आपको समझ जाना कि वो उत्तराखंड की झील है। जैसे पहले दोस्तों अगर हम बात करते हैं नैनीताल, नैनीताल भी एक दोस्तों हमारी उत्तराखंड में एक झील दिखती है।
और इसी के नाम से दोस्तों एक शहर भी स्थित है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है दोस्तों सातताल, और नेक्स्ट है हमारा देवताल। इसी तरीके से दोस्तों हमारा खुरपाताल, और खुरपाताल के बाद दोस्तों राकसताल है हमारा, और राकसताल के बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो झील है उसका नाम है रूपकुंड। और एक है दोस्तों ध्रुव सागर। ये दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये राकसताल है। इसमें राकसताल आपको याद रखना है कि राकसताल कहाँ पर झील पड़ती है, तो आपकी उत्तराखंड में। ये दोस्तों क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो आपको आपको याद रखना है इस तरीके से कि सबसे ज़्यादा जो ताल देखने को मिलेंगे वो आपके उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। इसी यहीं से आप याद रख सकते हो कि जो हमारी झील देखने को मिलेंगी ताल नाम से, वो आपकी उत्तराखंड में देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से दोस्तों उत्तराखंड जो हमारे उत्तर प्रदेश का ही भाग था, जो कि दोस्तों 2009 में उत्तर प्रदेश से डिवाइड हो गया था। 2002 में दोस्तों, अगर हम दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख झीलों के बारे में, दोस्तों सबसे प्रमुख झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ये दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर जो झील है, यह दोस्तों रेहंद एक बांध बनाया गया है इसके पीछे दोस्तों गोविंद बल्लभ बल्लभ पंत सागर झील स्थित है। यानी दोस्तों सोनभद्र जिले में यह बांध बनाया गया है, और यहाँ पर दोस्तों यह गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है। और ये गोविंद बल्लभ पंत सागर जो झील है दोस्तों, ये देश की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम झील है, यानी कि मानव के द्वारा निर्मित ये पहली सबसे बड़ी देश की सबसे बड़ी झील है। इसी तरीके से दोस्तों आपको दो और इम्पोर्टेंट याद रखनी है उत्तर प्रदेश की झील। एक कीथम झील है और एक फुलर झील है। कीथम झील और फुलर झील दोस्तों दो बहुत ही इम्पोर्टेंट झील है। अगर हम नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक सुर सरोवर भी एक झील है, एक बखीरा झील है, और एक रामगढ़ झील है। रामगढ़ ताल के नाम से भी एक दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक झील देखने को मिलेगी। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट स्टेट की हम बात करते हैं, सिक्किम में भी कुछ इम्पोर्टेंट झील है, जिसमें से सबसे पहली झील की बात करते हैं चौलांगू चौलामू एक झील है दोस्तों। और जिस पर दोस्तों ये चौलामू झील जो है ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक झील है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है, तो आपको चौलामू याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम दोस्तों बात करते हैं तिसोंग तिसोंगमू तिसोंगमू एक झील है, जो कि आपकी सिक्किम में देखने को मिलती है। और तिसोगमू की झील के बाद दोस्तों ये भी आपकी सिक्किम में देखने को मिलेगी। इसी तरीके से दोस्तों हमारी नेक्स्ट स्टेट पड़ता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अब अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट एक झील है लोनार झील। लोनार झील झील को लेकर दोस्तों कुछ भूगोलवेताओं के कुछ अलग अलग मत रहे हैं कि लोनार झील का कुछ भूगोलवेता निर्माण बताते हैं कि पृथ्वी पर उल्का पिंड के टकराने से दोस्तों लोनार झील का निर्माण हुआ है। और लेकिन दोस्तों कुछ कुछ भूगोलवेता बताते हैं कि लोनार झील का निर्माण ज्वालामुखी के क्रेटर के द्वारा इसका हुआ है। यानी कि ज्वालामुखी का क्रेटर के द्वारा, मैंने आपको बता दिया था ज्वालामुखी का जो मुख होता है वहाँ पर दोस्तों उसी को क्रेटर बोलता है। वहाँ पर अधिक बारिश होने की वजह से इसमें पानी भर गया, जिससे उसका निर्माण हुआ है। लेकिन दोस्तों आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। कभी एक एग्जाम में दोस्तों ये पूछा गया था कि लोनार झील का किससे निर्माण हुआ था, क्योंकि एक ऑप्शन ये दिया गया था, ये दिया नहीं गया था, तो आपको ये दोनों आपको याद रखने हैं। महाराष्ट्र में दोस्तों एक इम्पोर्टेंट झील और है तुलसी झील। तुलसी झील की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यह आपकी महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। और एक है दोस्तों फुटालो झील, और एक है दोस्तों शिवाजी सागर झील। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोनार झील सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक शिवाजी सागर झील भी एक इम्पोर्टेंट झील है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं तो मणिपुर की एक झील के बारे में जान लेते हैं, जिसको दोस्तों लोकटक झील के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों लोकटक झील, क्योंकि दोस्तों जितनी भी झीलें यानी लेक्स लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, वो सभी एग्जामों में पूछी गई हैं। चाहे आपके वनडे एग्जाम हो गए, चाहे दोस्तों आपके किसी भी तरीके के एग्जाम हो गए, रेलवे के हो गए, किसी के भी दोस्तों एग्जाम हो गए, एसएससी रेलवे, उसमें दोस्तों ये एग्जामों में लेक्स पूछी जाती हैं। और दोस्तों लोकटक झील की अगर बात करते हैं तो यह एक ऐसी झील है जिसके अंदर दोस्तों एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, यानी कि नेशनल पार्क इसके ऊपर दोस्तों तैरता हुआ है, जिसका नाम है दोस्तों केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ दोस्तों एक तैरता हुआ एक राष्ट्रीय पार्क है, जो कि लोकटक झील के अंदर आता है।
इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं केरल की, तो केरल में दोस्तों ये केरल में इम्पोर्टेंट एक जो झील है वो क्याल झील है। दोस्तों क्याल झील है, इनको इनको यानी कि जो लेगुन झील है, इन लेगुन झीलों को दोस्तों केरल में क्याल कहा जाता है। हमारी जो ये लेगुन झील है दोस्तों, इनको केरल में क्याल कहा जाता है। मैंने आपको बता दिया था कि तटीय क्षेत्रों पर जब समुद्र का पानी जमा हो जाता है तो उससे जो झीलों का निर्माण होता है उनको हम लेगुन झील कहते हैं। लेकिन दोस्तों लेगुन झील को केरल में क्याल कहा जाता है। इसी तरीके से दोस्तों वेम्बनाड झील है, और यह दोस्तों देश की सबसे लंबाई यानी कि लेंथ में इसकी सबसे लंबी झील है। देश की दोस्तों सबसे लंबी झील है। और वेम्बनाड झील भी दोस्तों एक लेगुन झील है, यानी वेम्बनाड जो झील है दोस्तों यह भी एक लेगून झील है। और आप सभी जानते होंगे दोस्तों, यहाँ पर जब केरल में एक पर्व मनाया जाता है ओणम पर्व, और इसी ओणम पर्व पर दोस्तों बोटिंग रेसिंग होती है जो कि आपकी वेम्बनाड झील में ही स्थित होती है, जिसमें दोस्तों जवाहर यानी कि नेहरू ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। तो दोस्तों वो भी जो हमारी बोटिंग रेस होती है वो वेम्बनाड झील में ही होती है। और दोस्तों नेक्स्ट जो झील है वो अष्टमुदी झील है। और नेक्स्ट है दोस्तों बेलयानी झील। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है केरल की झील। बेलयानी, अष्टमुदी, वेम्बनाड आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेट्स की बात करते हैं दोस्तों, हमारी एमपी की, मध्य प्रदेश की, इसमें दोस्तों भोजताल है, एक धर्म सागर है, और एक आपका लोकपाल सागर है। ये दोस्तों भोजताल जो है, भोजताल इम्पोर्टेंट है दोस्तों मध्य प्रदेश की झील। और इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट स्टेट्स है, नेक्स्ट नेक्स्ट राज्य है असम। और असम की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक झील पाई जाती है दीपोर बिल झील। दीपोर बिल झील भी दोस्तों कभी कभार पूछी जाती है एग्जामों में, लेकिन आपको यह याद रखना है। एक है दोस्तों मेघालय में उमियम झील, जो यह भी दोस्तों उमियम झील भी एक फ्रेश वाटर लेक्स है। यहाँ पे भी दोस्तों फ्रेश वाटर देखने को मिलता है। और नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं बिहार स्टेट्स की। बिहार स्टेट की अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक झील पाई जाती है कांवर झील। यह मैंने दोस्तों आपको बताया था कि कांवर झील एक विसर्प झील है। विसर्प झील के बारे में मैं आपको दोस्तों बताया था, जब पर्वतों से जब दोस्तों नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में जब पहुँचती हैं और दोस्तों सांप की तरह चक्कर लगाती हैं, यानी कि जो मुड़ती हैं, उसी मोड़ को हम विसर्प कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो जो निर्माण होता है झीलों का, उन वो दोस्तों विसर्प झीलों का निर्माण होता है। ये आपकी विसर्प झील यहाँ पर आपका बन जाएगी। तो ये दोस्तों कांवर झील जो देखने को मिलती है वो बिहार में देखने को मिलती है। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट गुजरात में अगर हम झील की बात करते हैं, तो गुजरात में एक थोल झील है, एक कांकरिया झील है, और एक नारायण सरोवर है। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है दोनों, थोल और कांकरिया झील गुजरात में स्थित। ये एग्जामों में आपके पूछी जाती हैं। इसी तरीके से दोस्तों एक अगला जो स्टेट है हमारा वो नागालैंड है। नागालैंड की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एक झील पाई जाती है जिसका नाम है सिलोई झील। सिलोई झील दोस्तों आपकी नागालैंड में स्थित है। और अंतिम दोस्तों एक झील की बात करते हैं जो तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में दोस्तों एक चेम्बरम बक्कम झील है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामों में पूछी गई है। जितनी भी झीलें मैंने आपको बताई हैं दोस्तों, ये सभी आपके एग्जामों के पर्पज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यह आपको दोस्तों वीडियो एक से दो तीन बार आपको देखनी पड़ेगी, तभी आपको झीलें अपने आप से याद हो जाएंगी। और ध्यान से दोस्तों आप दोस्तों इस वीडियो को चलाकर आप ईयरफोन लगा के भी इस वीडियो को सुन सकते हो। फिर भी आपको ये झीलें रिवीजन हो जाएंगी और आपको ये याद भी हो जाएंगी। इसी तरीके से दोस्तों हमने झीलों के बारे में पढ़ लिया। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दोस्तों जलप्रपात। जलप्रपात को दोस्तों हम क्या कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं। और जलप्रपात को अगर हम शुद्ध हिंदी में कहें तो दोस्तों इसको झरना कहते हैं। आप सभी जानते होंगे दोस्तों झरना, झरना क्या होता है, जलप्रपात। अगर हम दोस्तों थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो झरना क्या होता है यानी जलप्रपात क्या होता है, जब दोस्तों नदियाँ जब कोई नदियाँ दोस्तों पर्वतों की ऊंचाई से जब नीचे गिरती हैं, जब नदियाँ पर्वतों की ऊंचाई से नीचे गिरती हैं तो यह झरना बनाती हैं। तो ये झरना बन जाता है, और इसी झरना को ही दोस्तों हम जलप्रपात कहते हैं, या वाटरफॉल, या दोस्तों आप कह सकते हो, आप इसी को दोस्तों आप जलप्रपात या झरना भी कह सकते हो। क्योंकि दोस्तों जब ये नदियाँ पर्वतों की ऊंचाई से नीचे गिरती हैं अपना पानी लेकर, तो इसी पानी को दोस्तों जलप्रपात कहो या आप झरना कहो या वाटरफॉल को, एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार से
इसी प्रकार से दोस्तों हम ये पढ़ने वाले हैं कि जलप्रपात किस स्टेट में कहाँ कौन कौन से दोस्तों जलप्रपात हैं और किस किस नदी से मिलकर बने हैं। वो दोस्तों हम इम्पोर्टेंट जितने भी जलप्रपात हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि दोस्तों जो जलप्रपात होते हैं वो जलप्रपात दो तरीके से बनते हैं। आपको यहाँ पर एक पॉइंट और बता देता हूँ। जलप्रपात जो होते हैं दोस्तों दो दो कंडीशन से बनते हैं, जो दो तरीके से बनते हैं। कई जो दोस्तों जलप्रपात होते हैं वो कई तो नदियों के द्वारा बनते हैं, जो दोस्तों पर्वतों से नदियाँ नीचे गिरती हैं अपना पानी लेकर, तो दोस्तों अपना एक जलप्रपात बनाती हैं। और कई दोस्तों जो जलप्रपात होते हैं वो वर्षा से बनते हैं। कई दोस्तों जलप्रपात जो होते हैं वाटरफॉल वो वर्षा के जल से बनते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको याद रखना, एक नदियों के द्वारा इनका निर्माण होता है और वर्षा के जल के द्वारा इसका निर्माण होता है। जैसे कि आपने दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों में देखा होगा, वहाँ पे जो जलप्रपात का निर्माण होता है वो वर्षा के द्वारा इसका निर्माण होता है। इसी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर वाटरफॉल लिखा दिख रहा होगा और यहाँ पर ये रिवर दिख रहा होगा और ये आपको स्टेट यानी कि राज्य दिख रहा होगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने लिया है कि वाटरफॉल का नाम लिया है और किस नदी के द्वारा ये निर्माण हुआ है, किस नदी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है और कौन से राज्य में स्थित है, वो हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों हमारा जो पहला जो जलप्रपात है वो दोस्तों बाराही नदी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और यह दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। जो दोस्तों कुंचिकल जो जलप्रपात है बाराही नदी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है और यह कर्नाटक में स्थित है। अगर दोस्तों अगर हम इसकी दोस्तों इसकी मुख्य बात के बारे में यानी कि इसकी मुख्य बात क्या है इसके बारे में अगर जानते हैं तो कुंचिकल दोस्तों जो जलप्रपात है देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो वो 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। आपको याद रखना है कुंचिकल दोस्तों देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। इसी तरीके से दोस्तों हमारा दूसरा जो जलप्रपात है उसका नाम बरेही पानी है। अगर हम बरेही पानी की बात करते हैं दोस्तों, इसका जो निर्माण हुआ है, बरेही पानी के जलप्रपात का जो निर्माण हुआ है वो बुद्धा बालंगा नदी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और बुद्धा बालंगा नदी जो दोस्तों इसका निर्माण जो करती है वो उड़ीसा में इसका निर्माण करती है। और अगर हम इसकी दोस्तों मुख्य बात की बात करते हैं तो यह दोस्तों सेकंड सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बरेही पानी देश का सेकंड सबसे ऊंचा जलप्रपात है और जिसकी ऊंचाई 399 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसी तरीके से नेक्स्ट दोस्तों हम नेक्स्ट जलप्रपात की बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट जलप्रपात है नोहक कलकाई। नोहक कलकाई दोस्तों हमारा जो जलप्रपात है, नोहक कलकाई जो हमारा जलप्रपात है, इसका ये दोस्तों ऐसा जलप्रपात है जिसका जो निर्माण हुआ है वो वर्षा के जल के द्वारा इसका निर्माण होता है। और जो कि दोस्तों खासी मेघालय में इसका निर्माण होता है और मेघालय में भी खासी पहाड़ियों पर दोस्तों नोहक कलकाई का जलप्रपात का निर्माण हुआ है। आई होप दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। ये दोस्तों नोहकल का जो जलप्रपात है यह आपका खासी पहाड़ियों पर देखने को मिलेगा और जो कि मेघालय में स्थित है। खासी पहाड़ियाँ आपकी मेघालय में स्थित है और इन्हीं खासी पहाड़ियों पर दोस्तों वर्षा वर्षा बहुत अधिक होती है और उन्हीं वर्षाओं के कारण वर्षाओं के जल के द्वारा ही इस नोहक कलकाई के जलप्रपात का निर्माण हुआ है। इसी तरीके से दोस्तों हमारा चौथा है किरनेम। और किरनेम भी जलप्रपात ऐसा दोस्तों जो कि ये आपका इसका भी वर्षा जल के द्वारा इसका निर्माण होता है, जो कि दोस्तों चेरापूंजी मेघालय में मेघालय में स्थित है। अगर दोस्तों किरनेम की हम बात करते हैं जलप्रपात की तो इसका भी निर्माण वर्षा जल के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और अगर दोस्तों इसका जो निर्माण हुआ है वो चेरापूंजी जगह पर मेघालय में दोस्तों इसका निर्माण होता है। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो जलप्रपात है उसका नाम है जोंग जोंग जलप्रपात। इसी को दोस्तों गरसोप्पा जलप्रपात कहते हैं और इसका जो निर्माण होता है दोस्तों जोंग या गरसोप्पा जलप्रपात का वो शरावती नदी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। और दोस्तों अगर राज्य की बात करते हैं तो दोस्तों इसका निर्माण होता है कर्नाटक में। और जोंग गरसोप्पा का दोस्तों अभी का जो वर्तमान में न्यू नाम है इसका दोस्तों, नया नाम वर्तमान में जो है वो दोस्तों महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से इसको जाना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछा भी जाता है कि महात्मा गांधी जलप्रपात आपका किस राज्य में स्थित है, तो आपको इसका आंसर लगाना पड़ेगा कर्नाटक में। इसी तरीके से दोस्तों कर्नाटक में एक और इम्पोर्टेंट आपका जलप्रपात है जिसका नाम है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम की अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसका निर्माण कावेरी नदी के द्वारा होता है।
जो कि दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। ये शिव समुद्रम जलप्रपात जो दोस्तों आपका कहाँ स्थित है, कर्नाटक राज्य में है स्थित है। इसी तरीके से दोस्तों धुआंधार जलप्रपात है। धुआंधार दोस्तों इस जलप्रपात का निर्माण नर्मदा नदी करती है, और नर्मदा नदी की धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों किस किस राज्य में स्थित है, तो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमारा कपिल धारा का एक जलप्रपात है, और इसका भी निर्माण दोस्तों नर्मदा नदी के द्वारा किया जाता है, और जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। ये कपिल धारा और धुआंधार दोनों जलप्रपातों का दोस्तों निर्माण नर्मदा नदी करती है, और ये दोनों दोस्तों जलप्रपात आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसी तरीके से दोस्तों केवती नदी है, वो केवती जलप्रपात है। केवती जलप्रपात का दोस्तों जो निर्माण किया जाता है वो महाना नदी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, और केवती जलप्रपात जो है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और दोस्तों एक है आपका 10वां है हमारा जो जलप्रपात, उसका नाम है चचाई। चचाई दोस्तों जो जलप्रपात है इसका निर्माण बीहर नदी के द्वारा किया जाता है, और जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। हमारा जो चचाई जलप्रपात है वो दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ये आपको दोनों याद रखने दोस्तों, पूछा जा चुका है एग्जाम में। ये जितने भी जलप्रपात लिए हैं मैंने आपके लिए वो सभी इम्पोर्टेंट हैं, और यह दोस्तों आपके एग्जामों में ही पूछे गए, वही मैंने आपको वही जलप्रपात मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। और ये दोस्तों सभी इम्पोर्टेंट है, जितने भी जलप्रपात है वो दोस्तों सभी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो जलप्रपात है वो हुंडरू जलप्रपात है, और हुंडरू जलप्रपात का जो निर्माण होता है दोस्तों वो स्वर्ण रेखा नदी के द्वारा इसका निर्माण होता है, जो कि दोस्तों आपका झारखंड में जो हुंडरू जलप्रपात स्थित है। यानी कि दोस्तों हुंडरू जलप्रपात है वो आपका झारखंड में स्थित है, और यही दोस्तों ये जो स्वर्ण रेखा नदी है इसी इसी के दोस्तों रेत से दोस्तों लोग बाग सोना यानी गोल्ड को प्राप्त भी करते हैं। इसके रेत में दोस्तों हल्का सोना पाया जाता है, इसलिए इसको स्वर्ण रेखा नदी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो जलप्रपात है वो दोस्तों राजरप्पा है, और राजरप्पा जो हमारा जलप्रपात है वो दोस्तों दामोदर और भीरा नदी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, और यह दोस्तों हमारा जो राजरप्पा जो जलप्रपात स्थित है वो हमारा झारखंड में स्थित है। और नेक्स्ट अगर हम जलप्रपात की बात करते हैं दोस्तों, हमारा चित्रकूट जलप्रपात है दोस्तों, इसका दूसरा भी नाम है, इसको चित्रकूट को न्यागरा के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि जो चित्रकूट यानी न्यागरा जो जलप्रपात है वो इंद्रावती नदी के द्वारा इसका निर्माण निर्माण किया जाता है, निर्माण होता है, और जो कि दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो जलप्रपात है वो अमृत धारा है, और अमृत धारा की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यह हंसदेव नदी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, और जो कि दोस्तों अमृत धारा जलप्रपात का आपका आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसी तरीके से दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट जलप्रपात है आपका होगेनकल दोस्तों, होगेनकल दोस्तों हमारा एक जलप्रपात है। इसका निर्माण दोस्तों कावेरी नदी के द्वारा किया जाता है, और जो कि दोस्तों यह आपका तमिलनाडु में स्थित है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा जो जलप्रपात है दोस्तों पायकारा जलप्रपात है, और पायकारा को दोस्तों आपको इजी रहेगा याद करने में, यह पायकारा नदी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, और यही दोस्तों पायकारा जलप्रपात आपका नीलगिरी पहाड़ियों में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा जलप्रपात है दोस्तों चुलिया का जलप्रपात। चुलिया का जलप्रपात जो है दोस्तों इसका चंबल नदी के द्वारा इसका निर्माण होता है, और दोस्तों यह आपका जो चुलिया जलप्रपात है आपका राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट अगर हम जलप्रपात की बात करते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका दूध सागर। दूध सागर जो जलप्रपात है दोस्तों इसका निर्माण आपका मांडवी नदी के द्वारा किया जाता है, और जो कि दोस्तों दूध सागर आपका जलप्रपात गोवा में स्थित है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों गोकक जलप्रपात की, गोकक जो जलप्रपात है हमारा दोस्तों वो घाट प्रवाह नदी के द्वारा इसका निर्माण होता है, और यह दोस्तों गोकक जो जलप्रपात है हमारा कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर दोस्तों यहाँ पर हमारे जितने भी जलप्रपात हैं और जितने भी दोस्तों लेक्स थी वो हमने एंड कर दी। यह अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और दोस्तों वीडियो को शेयर भी करें अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ भी हो सकता है वहाँ पर अपने इस वीडियो को शेयर करें, जिससे दोस्तों लोगों को लेक्स यानी झीलों और जलप्रपात की जानकारी भी होगी कि वो आप टूरिस्ट की तरह आप दोस्तों यहाँ पर घूम भी सकते हो, जानकारी के पर्पज़ से भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों आज
आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।